Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss rotation reflection axis, that is improper rotation. This is our fourth lecture of vibrational spectroscopy, and in previous lecture we have discussed three symmetry element named point of symmetry, rotational axis and plane of symmetry. In this lecture we are going to discuss improper rotation axis or rotation reflection axis. देखिए भाई, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस क्या होगा। जैसे कि इसका जो नाम है रोटेशन रिफ्लेक्शन मीन्स अगर आपने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया और उसके बाद उसकी मिरर इमेज ली है, मीन्स उसको रिफ्लेक्ट करके देखते हो, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गई है तो मॉलिक्यूल में रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा जो रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस है इसको हम इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस भी बोलते हैं। नाउ this operation involves rotation about an axis followed by reflection through a mirror plane which is perpendicular to the rotation axis और vice versa। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपके पास कंपाउंड है ट्रांस डाइक्लोरोइथीन का एग्जाम्पल है। ट्रांस डाइक्लोरोइथीन में S2 एक्सिस एग्जिस्ट करती है, सेकेंड ऑर्डर की इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है अभी हम इसको समझते हैं। अब देखिए, अगर आप जो आपका ये मॉलिक्यूल है ट्रांस डाइक्लोरोइथीन, इसको आप रोटेट कर दो 180 डिग्री से और उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन लो तो आपको बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। तो हम बोलेंगे कि इसमें S2 एक्सिस एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बनाकर दिखाती हूं मैं कैसे एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके पास ये ट्रांस डाइक्लोरोइथीन है, आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करो इस टाइप से। जब आप इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री से तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है, जो कार्बन है, वो तो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। सिर्फ करना क्या है, मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, नीचे आ जाएगा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब आप इसका लो रिफ्लेक्शन, इसकी लो मिरर प्लेन, क्या बनाओ इसकी प्लेन, इसमें सिग्मा लगाओ। सिग्मा लगाओगे तो कार्बन तो अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब देखो, आप जब मिरर में देखोगे तो आपको पहले हाइड्रोजन दिखाई देगा या क्लोरीन? ऑब्वियसली क्लोरीन दिखाई देगा। नीचे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऊपर जाएगा हाइड्रोजन, नीचे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। अब आपने इस मॉलिक्यूल में क्या किया, इस वाले मॉलिक्यूल में आपने 180 डिग्री से रोटेशन किया। 180 डिग्री रोटेशन का मतलब है C2 ऑपरेशन लगा दिया। C2 ऑपरेशन लगाया, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर, इसके मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर आपने इसका रिफ्लेक्शन देखा। जब आपने मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन देखा है, आप इसको ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, इस टाइप से रिफ्लेक्ट करोगे तो भी आपको पहले हाइड्रोजन दिखाई देगा, ये क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन और ये आपका हाइड्रोजन। जब आपने इसके ऊपर C2 ऑपरेशन लगाया और उसके परपेंडिकुलर सिग्मा लगाया तो C2 परपेंडिकुलर सिग्मा क्या ऑपरेशन हो जाएगा, S2। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांस डाइक्लोरोइथीन है इसके अंदर S2 एक्सिस एग्जिस्ट करती है, और इस S2 एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ the result of two operations produce an equivalent structure। टू ऑपरेशन कौन से हैं, एक तो आपका CN परपेंडिकुलर सिग्मा, तो दो ऑपरेशन हो गए ना। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको यहां से मिलेगी। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशन या फिर रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस को हम अल्टरनेटिंग एक्सिस भी बोलेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर S के द्वारा। So the symbol S is used to indicate this symmetry element।
ओके अब देखिए एक मीथेन का एग्जांपल इसने दिया है। ये आपके पास एक मीथेन मॉलिक्यूल है। मीथेन मॉलिक्यूल को आपने रोटेट किया C4 से, C4 इस पे रोटेशन ऑपरेशन लगाया और उसके बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसको रिफ्लेक्ट करते हो सिग्मा H से, तो आपको बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी मीथेन की। ये वाले जो एटम है ये हाइड्रोजन है, हम इसको हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी डेजिग्नेट इनको कर सकते हैं। ओके एंड द नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट इज द आइडेंटिटी। दिस इज अवर फिफ्थ सिमेट्री ऑपरेशन और सिमेट्री एलिमेंट, और इस एलिमेंट का नाम क्या है? आइडेंटिटी। देखिए जो आइडेंटिटी है इसका मतलब ये होगा कि आपने मॉलिक्यूल के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशन लगाया। सिमेट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलनी चाहिए बल्कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में क्या फर्क होता है? आइडेंटिकल एग्जैक्ट सेम होती है और इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल के जैसी होती है। अब देखो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हमें ये तो पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन हैं, दोनों सेम हैं, बट अगर हमने इनको सिंगल प्राइम और डबल प्राइम से कर दिया डेजिग्नेट और इसके बाद इसको रोटेट कर दिया C2 एक्सिस के साथ, तो ये आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल। तो ये वाली जो ज्योमेट्री है, ये वाली जो ज्योमेट्री है इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। बट आपने इसको दोबारा से C2 ऑपरेशन लगा करके इसको कन्वर्ट कर दिया H डबल डैश में, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ज्योमेट्री। ओके तो आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा? अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशन लगा दोगे तो आपको इक्विवेलेंट नहीं आइडेंटिकल ज्योमेट्री मिलनी चाहिए कंपाउंड की, तब हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और जितने भी मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, सबके अंदर जो ई ऑपरेशन होता है, ई जो सिमेट्री एलिमेंट है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, एग्जिस्ट करता है। कैसे देखते हैं? इन द आइडेंटिटी ऑपरेशन नो चेंज इज मेड in the molecule. Obviously, the result of this operation is not only to produce an equivalent orientation but an identical one. ठीक है ना, हमें आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाने के बाद इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं बनानी, आइडेंटिकल बनानी है। इवन इफ सिमिलर एटम्स वर लेबल्ड विद प्राइम एंड डबल प्राइम एटसेट्रा, मार्क्स नो चेंज वुड बी डिटेक्टेड। All molecule possess this symmetry element and it is indicated by the letter E. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल E से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा सिमेट्री एलिमेंट E और S क्या क्या होते हैं। S को हमने बोला रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस और E को हमने बोला आइडेंटिटी।